आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 3,658 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,03,940। वहीं उत्तराखंड में 2,24,534 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 68,643 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 80 मरीजों की हुई मौत। रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में मंदाकिनी नदी में चंद्रापुरी में अचानक पानी बढ़ने से एक वाहन नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि वाहन रेत निकाले नदी में गया था कि अचानक जल स्तर बढ़ गया। हालांकि चालक ने भागकर अपनी जान बचा ली। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन का काम ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इसके अलावा 45 साल से ऊपर के लोगों को जिनको दूसरी वैक्सीन लगनी है उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनको दूसरी वैक्सीन कब और कहां और कैसे लगेगी। इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के पास वैक्सीन नहीं है तो वह ग्लोबल टेंडर करे। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में हैं उन्हीं को वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि आम जनता परेशान है। राज्य सरकार ने 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं, पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए उनमें भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है और किसी को ये पता नहीं कि उसको वैक्सीन किस दिन लगेगी और जिनको एक डोज लग गया उन्हें दूसरी डोज उपलब्ध नहीं है। जनता बड़ी परेशान है। वैक्सीनेशन से ये महामारी कम होगी, घटेगी और महामारी से लोग बचेंगे। राज्य सरकार के पास यदि वैक्सीन नहीं है तो वो ग्लोबल टेंडर करे, ये राष्ट्रीय टेंडर करे, टेंडर के माध्यम से वैक्सीन मंगाए। राज्य सरकार की जिम्मेदारी उसके पास वैक्सीन भी हो और लगाने वाले लोग भी मौजूद हों। इसमें पूरी तरह राज्य सरकार विफल हो गई है। लगातार बारिश के कारण भक्तोला पतली बगड़ के मध्य एक छोटा चीड़ का पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसके कारण कोसी सोमेश्वर मार्ग में यातायात बाधित हो गया। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा थाना सोमेश्वर से उप निरीक्षक गोविंद सिंह मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम वुड कटर और अन्य आपदा उपकरण के साथ राहत कार्य हेतु तत्काल मौके पर रवाना हुई और घटना की सूचना जिला कंट्रोल रूम को दी गई और जिला मुख्यालय से FSSO उमेश चंद्र परगाई के नेतृत्व में फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम भी आपदा उपकरण के मौके पर पहुंची और फायर सर्विस टीम और थाना सोमेश्वर की रेस्क्यू टीम द्वारा करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर यातायात संचालित किया गया। उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के ग्राम हिमरोल में किसान पंडित भरत सिंह राणा और उनके पुत्र जगमोहन सिंह राणा के द्वारा तुलसी लेमन हर्बल चाय इम्यूनिटी बूस्टर तैयार की जा रही है। इसमें तुलसी, लेमन ग्रास, तेजपत्ता, रोजमेरी, गुलाब के फूल, बुरास के फूल, स्ट्रॉबेरी, स्टेविया आदि औषधीय मिश्रण कर तैयार किया जा रहा है। इस हर्बल चाय में कई प्रकार की औषधीय गुण है। कोरोना काल के दौर में भी तुलसी लेमन हर्बल चाय इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, जिसकी भारत के सभी राज्यों में अच्छी डिमांड आ रही है और पार्सल के द्वारा विभिन्न राज्यों में भेज रहे हैं। पिछले 24 घंटों से पहाड़ों के साथ ही हल्द्वानी में भी हो रही भारी बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं पहाड़ से आए भारी मात्रा में पानी के चलते गोला नदी उफान पर है। गोला नदी के उफान के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी और गदेरों के आसपास लोगों से नहीं जाने की अपील की है। गोला नदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर प्रशासन को नदी के किनारे रहने वाले गाँव को सचेत करते हुए कहा कि ग्रामीण खतरे को देखते हुए नदी के किनारे नहीं जाएं। एसडीएम ने बताया कि पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बरसात के चलते गोला बैराज का जलस्तर 3,400 क्यूसेक से ऊपर पहुंच गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हमको बार बार सचेत किया है कि आगामी दिवसों में तेज़ बारिश होगी, जिसमें 19-20 विशेषकर से बारिश का दिन था और बहुत ज़्यादा बारिश रात भर हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप गोला बैराज से 3,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी सूचना हमने अपने सभी तंत्रों से क्षेत्रवासियों को दी है। आगाह किया है लोगों को कि नदी के जद में न आएँ, दूर रहें, जिससे कि किसी प्रकार की संभावना को, दुर्घटना को टाला जा सके। मसूरी में कांग्रेस के नगरपालिका सभासद प्रताप पवार और दर्शन रावत ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता नगरपालिका सभासदों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल में सभासदों द्वारा कोई जनहित के काम नहीं किए जा रहे और न ही शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है और आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि सभी पालिका के सभासद अपने अपने वार्ड में निरंतर काम कर रहे हैं और सुबह से ही अपने क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान दे रहे हैं।
पालिका अपने पूरे जोर शोर से काम कर रही है। जो आरोप पालिका सभासदों पर, अध्यक्ष पर लग रहे हैं, बिल्कुल निराधार है, क्योंकि पालिका को कोई बताने की जरूरत नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने सारी कर रखी है। हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके घर से कूड़ा लेके और सफाई करके अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अनर्गल बयानबाजी करने की आदत है, तो वो मसूरी में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और ये जो है बिल्कुल निराधार है। टीम काम कम करती है और पब्लिसिटी ज़्यादा करती है। उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है और सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल दी और काम हो गया, जबकि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। और इस महामारी के टाइम पे भी ये जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि खाली फ़ोटो खींच के और जगह जगह उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने कितने मरीजों को जो है दवाई की किट भिजवाई है या उनकी आर्थिक स्थिति का जायज़ा लिया है, कितने पेशेंट को आपने फ्री एम्बुलेंस की सेवा दी है, जबकि नगर पालिका द्वारा इस महामारी के टाइम पे हमें तत्काल में एक फैसला लिया और एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करी हमने और कुछ दिन में हमारी नई एम्बुलेंस आ जाएगी। हमने एम्बुलेंस मसूरी क्षेत्रवासियों के लिए पूरे ज़िले में फ्री सेवा कर रखी है। वो पेशेंट को लेके जाए, पेशेंट से हम कोई चार्ज नहीं ले रहे। तो जब पालिका इतना कुछ कर रही है और उसके बाद भी हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये सरासर निराधार है। मसूरी में गुरुवार को लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर गगोली पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन के बाद मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मार्ग बंद होने के कारण कोरोना मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं एम्बुलेंस में मरीज की हालत गंभीर देखते हुए लोगों ने मार्ग पर आए बड़े बड़े पत्थरों को अपने आप हटाया और उसके बाद एम्बुलेंस को वहां से निकाला गया, जिससे कि मरीज की जान बचाई गई। मुनस्यारी ब्लॉक के बांसबगड़ क्षेत्र में गुटी गांव के ग्राम प्रधान देवकी देवी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी व्यक्तियों के गांव में आवाजाही प्रतिबंधित के लिए गांव के मुख्य रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा दी है। वहीं बताया जा रहा है कि पड़ोस के गांव में एक कोरोना संक्रमित मिलने और उसकी मौत हो जाने के बाद गुटी गांव के ग्रामीणों ने सावधानी बरतते हुए अपने बचाव का रास्ता स्वयं निकाला है। वहीं गुटी गांव के ग्राम प्रधान देवकी देवी द्वारा गाँव के मुख्य रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर गाँव के ही युवाओं की ड्यूटी लगाई है। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 19 मई 2021 से 7 दिन का प्रतिबंध ग्राम पंचायत गुटी और पोस्ट ऑफिस बांसबगड़ जिला पिथौरागढ़ में लगाया गया है, जिसके तहत गांव में आवाजाही रोक दी गई है। गांव को संक्रमण से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया, जिनमें काफ़ी युवा, महिलाएं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ दिया। इस महामारी को रोकने के लिए बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है। 7 दिन के प्रतिबिंब में गांव के युवाओं ने बहुत सहयोग दिया। सिमली में पिंडर नदी का पानी बढ़ने से निर्माणाधीन सिमली मोटर पुल का कार्य रोक दिया गया है। पुल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले औजारों, लोहे के गार्डर सहित अन्य मशीनों को नदी से बाहर निकाल दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुल के औजारों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। कर्णप्रयाग, सिमली सहित पिंडर घाटी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हुई। ऐसे में अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं घाट गदेरे नाले उफान पर आ गई है। पिंडर क्षेत्र में बिजली न होने से लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। बताते चले कि विगत 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी पिंडर क्षेत्र के तमाम इलाके अंधेरे में है। जानकारी के अनुसार थराली के झुंडकी धार नामक स्थान पर बुधवार को विद्युत लाइन में पेड़ टूटने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।